नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास जो होने वाली है वो प्रतिबिंब की थ्योरी की क्लास होने वाली है, ठीक है। और इससे आगे हम कल अगर बात करेंगे तो कल अगर जो क्लास लेंगे वो होगी इसके क्वेश्चन आंसर की, यानी MCQ की। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रतिबिंब के जो MCQ होंगे ना उनकी क्लास होगी, ठीक है। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं हम प्रतिबिंब की, ठीक है। प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर देखो, प्रतिबिंब के बारे में अगर देखें तो क्या कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर बात करें प्रतिबिंब, तो देखो प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। एक होता है हमारे पास जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। यानी कि दो प्रकार के प्रतिबिंब हो गए हमारे पास, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि एक दर्पण होती है, उसके सामने वो जो वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है वो हमें बताना होता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, लेफ्ट का तो हो जाएगा क्या, राइट। यानी कि देखो वास्तविक में अगर लेफ्ट है तो उसका क्या होगा, दर्पण में राइट हो जाएगा। अगर राइट है तो उसका कि दर्पण में क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दायां बायां दिखाई देगा और बायां दायां दिखाई देगा, ये दर्पण में होता है। जल प्रतिबिंब में बात करें तो देखो अप और डाउन, क्या हुआ इसका, अप और डाउन। मतलब क्या हुआ, जो इसका जो ऊपर का होगा ना, यानी कि जो वास्तविक में वस्तु ऊपर की होगी वो अगर प्रतिबिंब में दिखेगी तो वो कहाँ दिखेगी, नीचे की ओर दिखेगी, ठीक है। और जो नीचे होगी वो कहाँ दिखेगी, ऊपर की ओर दिखेगी। ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, अगर बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में अगर P ऐसा लिखा हुआ है और ये दर्पण है, ठीक है, तो ये बिंब प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में देखो यहाँ पर अगर P ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और जल प्रतिबिंब में बात करें तो ये कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, ये दिखाई देगा। समझ में आ गया होगा। PTT और BSTC में है ना, इसके दर्पण प्रतिबिंब या प्रतिबिंब के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी नंबर में देखें तो ये कितना होगा, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो वो कितना हो जाएगा, 12 का होगा, या फिर होगा कितना, 16 का। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब अगर PTT और BSTC में 3 और 4 क्वेश्चंस का होता है, लगभग इसमें 12 या 16 नंबर आपके आएंगे। ईजी है सारा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपके 12 नंबर या 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रश्न कैसे आएंगे। देखो यहाँ पर बात करें तो घड़ी, देखो पहला अगर बात करें तो घड़ी पे आधारित प्रश्न आएंगे, घड़ी पर आधारित, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो क्या, वर्णमाला पर आधारित आएंगे, वर्णमाला पर आधारित। और तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो वो आएंगे चित्र पर आधारित, चित्र पर आधारित। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। कौन कौन से आएंगे, एक तो घड़ी पर आधारित प्रश्न आएंगे, एक वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे और एक चित्र पर आधारित प्रश्न आएंगे। 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो देखो, आगे बात करें तो हम बात करते हैं घड़ी पे आधारित प्रश्नों की, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो घड़ी पे आधारित प्रश्नों की बात करें तो उसमें क्या होगा, घड़ी पे या घड़ी पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 प्रकार के प्रतिबिंब होंगे,
कौन कौन से होंगे? एक तो होगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा आपको पता ही है कौन सा होगा, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरा कौन सा होगा? दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा करके रखा जाए तब। दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा करके रखा, उल्टा करके रखना, ठीक है। रखने पर जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा वो तीसरा प्रतिबिंब कौन सा होगा? दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा करके रखा जाए। मतलब घड़ी यहाँ पर अगर ऐसी है, घड़ी ऐसी होती है ना, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना 6, अगर उल्टा करके रखें तो दर्पण के सामने अगर उल्टा करके रखें तो यहाँ पर अगर घड़ी बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर क्या आएगा? 12, ठीक है। यानी कि अप को क्या कर देंगे? डाउन, और डाउन को क्या कर देंगे? अप, ठीक है। ये होगा किसमें होगा? दर्पण में। अगर हम बात करें तो देखो जल प्रतिबिंब और दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रख के अगर रखा जाए तो ये दोनों क्या होगी? समान होते हैं, ठीक है, एक समान होते हैं। ये कैसा होंगे? समान होंगे। यानी इनका जो प्रतिबिंब बनेगा दोनों का सेम बनेगा। किसका? जल प्रतिबिंब का। और दर्पण के सामने रखी घड़ी है ना, उल्टी घड़ी रखे ना, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? समान बनेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ें तो आगे अगर बात करें तो देखो हम बात करते हैं किसकी? दर्पण प्रतिबिंब की। किसमें? घड़ी में, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? घड़ी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं किसमें? घड़ी में, ठीक है। घड़ी में बात कर रहे हैं तो अगर इसमें क्या होगा? जो हमारे पास टाइम दिया रखा होगा, क्या जो रियल टाइम होगा ना हमारे पास दिया हुआ, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? रियल टाइम दिया हुआ होगा और मिरर टाइम पूछेगा, मिरर टाइम पूछेगा हमसे, ठीक है। या फिर मिरर टाइम देकर रियल टाइम पूछ सकता है, यानी दोनों को कैसे भी पूछ सकता है हमारे पास। किसी भी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चंस करें तो हम क्या करेंगे? जो 23:60 में से जो टाइम दे रखा होगा, चाहे दर्पण का टाइम दे रखा हो चाहे रियल टाइम दे रखा, उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखने की, इससे ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व होते हैं। बाकी आगे बात करें तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें? दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब किसमें? घड़ी में। अगर हम बात करें किसकी? रियल टाइम की। रियल टाइम देकर हमारे पास मिरर टाइम पूछे या मिरर टाइम देकर हमारे पास रियल टाइम पूछे तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि 23:60 में से जो टाइम दे रखा हो वो टाइम माइनस करना होगा। क्या करना होगा? जो 23:60 है उसमें से जो टाइम दे रखा हो वो हमें माइनस करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? जल प्रतिबिंब की। वो भी किसमें? घड़ी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की बात करें वो भी किसमें? घड़ी में, ठीक है। तो क्या करना होगा? जल प्रतिबिंब में क्या होगा? रियल टाइम दे रखा होगा, ठीक है। और क्या करना होगा? जल में जल का टाइम पूछेगा, ठीक है। या फिर जल का टाइम देगा और रियल टाइम पूछेगा, तब क्या करेंगे? तब करेंगे 17 - 90 में से जो टाइम दे रखा हो, 17 90 में से जो टाइम दे रखा हो वो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। एक ये चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा? 17 90 में से 17 90 का जो टाइम दे रखा हो वो माइनस करना होगा। किसके लिए? जल प्रतिबिंब के लिए। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं? 23:60 में से माइनस करते हैं क्या? जो टाइम दे रखा हो, ठीक है। ये दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। इससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पर दे रखा है 8 बजकर, अगर हम माने कि 8:12 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर? 8:12 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो हम क्या करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं? 23:60 में से क्या करते हैं? जो टाइम दे रखा है, और टाइम क्या दे रखा है? 8:12, ठीक है।
अब इसको कम करें तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर एक इधर देने पर 5 बचा, 5 में से एक गया 4, 48। यहाँ पर 23 में से अगर 8 को कम करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा। अब देखो यहाँ पर 15 देखें, यहाँ पर 15 है। अगर 15 को अगर हम, ये तो देखो किस में होगा, जो रेल में जो टाइम होता है वो हो गया, ट्रेन टाइम हो गया। जबकि इसको हम अगर वास्तविक से जिसमें हम घड़ी में टाइम देखते हैं तो उसके लिए करें तो क्या होगा, 12 के बाद में कितना दे रखा है, 13, 14 और 15। 12 के बाद में 13 को क्या कहेंगे 1, 14 को क्या कहेंगे 2 और 15 को क्या कहेंगे 3। तो 3:48। ठीक है, ये हमारा टाइम होगा। एक यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो तो ये भी सही है, और अगर ये दे रखा तो ये भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोई सेकंड एग्जांपल लेकर। तो यहाँ पर देखो हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अगर टाइम माने तो क्या माने, यहाँ पर अगर हम टाइम माने 10:45। ठीक है, 10:45 किसका, दर्पण का। प्रतिबिंब क्या होगा, 10:45 का प्रतिबिंब क्या होगा। क्या करते हैं दर्पण के लिए, 23:60 में से क्या करेंगे हम, 10:45 को कम करेंगे, 10:45 को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करोगे यहाँ पर देखो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से एक गया, 4 बचा। ठीक है, 10 यहाँ 23 में से अगर यहाँ पर 3 में से यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 13:15। अब इसको अगर टाइम में चेंज करें तो 13 का क्या हो जाएगा, 1:15। ये देखो दोनों टाइम में से कोई सा भी आप उनको ऑप्शन में दे तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमें बनाना है। ठीक है ना। चलिए अगर हम आगे बात करें तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम एक और क्वेश्चन लें किसका, दर्पण प्रतिबिंब का, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए तो 11 अगर मैं 36 मिनट का लूँ का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब क्या करते हैं, 23:60 में से जो टाइम दे रखा है वो 11:36। ठीक है, ये माइनस करते हैं। अगर यहाँ पर कम करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 4, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1, 12:24। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 12:24 होगा। अगर हम बात करें तो जल प्रतिबिंब की बात करें तो देखो क्वेश्चन अगर हम 4 देखें तो जल प्रतिबिंब, देखो अभी हमने देखा था क्या कि 10:45 को हमने देखा था दर्पण में, अब हम देख रहे हैं जल में, जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, 17:90 में से माइनस करते हैं। 17:90 में से कितना, 10:45 माइनस करना है। माइनस करोगे 90 में से 45 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 45 बचेगा। 17 में से 10 को कम करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7:45। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7:45। किसके लिए, दर्पण जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, 17:90 में से माइनस करते हैं। किसको करते हैं, जो टाइम दे रखा है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन लें तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन लेते हैं हम क्या, जल का, 4:40 का मैं जल का टाइम ले लेता हूँ। जल प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, 17:90 में से क्या करोगे, 4:40 को कम करोगे, 0 में से 0 0, 9 में से 4 गए कितना बचा, 5, 17 में से 4 गए तो कितना बचा, 13। अब क्या होगा, 13 को क्या कहेंगे 1 और यहाँ पर क्या आएगा 50, यानी कि 1:50। इसका टाइम क्या होगा, 1:50। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 3 अगर हम बात करें तो 27 मिनट की का हम ले लेते हैं किसके लिए, दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दर्पण के लिए क्या करते हैं हम, 23:60 में से माइनस करते हैं। 23:60 में से क्या करोगे, 3:27 को माइनस करोगे, 27 माइनस करोगे 3:27 को, तो यहाँ पर 60 में से 27 को कम करोगे तो यहाँ अगर 1 हासिल देगा तो यहाँ कितना होगा 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना 3, यहाँ बचा 5 में से 2 गया, यहाँ बचा कितना 3। 23 में से अगर 3 को कम करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 20 को अगर हम यहाँ क्या लिखेंगे 8। ठीक है, 8:33।
20 को क्या लिख सकते हैं, 8:33। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8:33, या फिर ऑप्शन में अगर 20:33 दे रखा है तो 20:33। दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है ना। चलिए अगर आगे बढ़े तो हम आगे किसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा। देखो अगर हम बात करें किसकी, वर्णमाला की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला में अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमें लिखना होगा क्या, जो वर्णमाला लिखनी होगी क्या लिखोगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये क्या हो गया, वर्णमाला में हो गया। अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में अगर बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं इस बार। दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो यहाँ पर देखो अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो किसका क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ए है ना, दर्पण प्रतिबिंब में ए का ए बनेगा। ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब में। और किसका सेम बनेगा, अगर दर्पण प्रतिबिंब में बात करें एच की तो एच भी सेम बनेगा। अगर आई की बात करें तो आई भी सेम बनेगा। ठीक है, और किसकी बात करें, एम भी दर्पण में कैसा होगा, सेम बनेगा। ठीक है, ओ भी ऐसा कैसा बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर बात करें टी भी ऐसा कैसा होगा, यूँ सेम बनेगा। वी भी सेम बनेगा, डब्ल्यू भी सेम बनेगा, एक्स भी सेम बनेगा और वाई भी सेम बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये सभी में ये दोनों दर्पण में क्या होगा, सेम बनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर बात करें तो दर्पण में क्या क्या सेम बनेगा, जैसा है वैसा कौन सा रहेगा, ए रहेगा, एच और आई रहेगा। जैसा है वैसा वैसा दर्पण में रहेगा, एम रहेगा, ओ रहेगा, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये क्या रहेंगे, दर्पण में सेम रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो दर्पण में सेम बनेंगे। तो हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे वर्ण हैं या अल्फ़ाबेट हैं जो दर्पण में क्या होंगे, दर्पण में समान होंगे। यानी इनका प्रतिबिंब भी क्या होगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अगर बात करें बाकी, अगर बात करें यहाँ पर तो अगर कैसा आगे अगर बात करें तो किसकी बात करें, जल की बात करते हैं। देखो अगर हम जल की बात करें तो जल में कौन कौन सा सेम बनेगा। ठीक है, अगर जल की बात करें तो कौन कौन सा सेम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जल की बात करें तो इनको सबको हटा देते थे और देखते हैं जल में कौन सा कैसा बनेगा। देखो यहाँ पर अगर हम जल की बात करें, अब किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल में देखो क्या होगा, बी है ना, वो कैसा बनेगा, सेम बनेगा। सी भी सेम बनेगा। डी भी ऐसा कैसा बनेगा। ई भी ऐसा कैसा बनेगा। ठीक है, और कौन बनेगा, एच भी ऐसा कैसा बनेगा। आई भी सेम बनेगा। के भी सेम बनेगा। ठीक है ना, दर्पण में। और कौन सा होगा, ओ भी ऐसा कैसा बनेगा। ठीक है, और कौन सा होगा, यहाँ पर बात करें अक्स भी वो जल में कैसा होगा, सेम बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर बात करें तो 9 वर्ण ऐसे हैं जो क्या होंगे, जल में समान प्रतिबिंब बनेगा। जल में क्या होगा, समान प्रतिबिंब बनेगा इनका। ठीक है, बाकी के प्रतिबिंब चेंज होंगे। ठीक है, बाकी के प्रतिबिंब चेंज होंगे और बाकी यहाँ पर क्या होगा, जल में 9 ऐसे वर्ण होंगे जो उनके प्रतिबिंब क्या होंगे, समान होंगे। जैसा बिंब है वैसा ही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरे नंबर की, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था हमने, तीसरा क्वेश्चन बोला था किसके लिए, चित्र पे। और वो चित्र पे हम लेके आए हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास चित्र पे आधारित प्रश्नों के, उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि दर्पण को आकृति में बाएं ओर रखा जाए,
सॉरी दाईं ओर रखा जाए, ये दाईं ओर दर्पण रखा गया है, ठीक है, रखा जाए तो दी गई आकृति में सही छवि कौन सी होगी। देखो ऐसा डायग्राम आएगा हमारे पास और उसके लिए पूछेगा कि प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर इसका प्रतिबिंब देखें तो यहाँ पर क्या होगा, वर्त बनेगा ऐसे कैसा, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल होगा। देखो यहाँ पर जो दर्पण के पास है ना वो बिंब में भी दर्पण के पास होगा, और जो दर्पण से दूर है वो बिंब में भी दर्पण से दूर होगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा देखें तो देखो यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, बाकी इन दोनों में नहीं बन रहा, तो दो ऑप्शन तो हमारे हट गए। ऑप्शन बचा 1 और 2। फिर कह रहा है कि डब्लू। अब डब्लू की बात करें तो डब्लू कैसा होगा, प्रतिबिंब में हमने देखा था डब्लू जैसा है वैसा ही बनता है, देखा था ना। तो डब्लू कैसा होगा, जैसा है वैसा ही बनेगा, कहाँ है वहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, 2 राइट हो जाएगा हमारे पास। ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, ऐसी आकृति बन रही है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, यहाँ पर दर्पण रखा गया है, ठीक है, तो दी गई आकृति में सही दर्पण छवि कौन सी होगी। यहाँ पर हमें बताना है कि सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो यहाँ पर बात करें तो ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें 2 ऐसे बन रही है इसमें आकृति, ठीक है, ये आकृति बन रही है। अब ये कह रहा है देखो दर्पण के पास में क्या है, ब्लैक ब्लैक भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक होगा, किस तरफ होगा, दर्पण के पास में होगा, पर बिंब भी क्या होगा, दर्पण के पास में होगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास यहाँ पर बनेगी। अगर ऐसी आकृति देखें तो ऐसी आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पलट दिया गया है, तो ये गलत है। यहाँ पर यह है लेकिन ये पलटा हुआ है, यानी ऊपर गया है तीर का निशान, तो ये गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में जो सी आकृति बन रही है वैसा ही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 3 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प बाएं दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। देखो यहाँ पर बाईं तरफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसका हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो अगर हम बात करें तो ये हो गई क्या, हमारे पास दर्पण हो गई, ठीक है। अगर बात करें तो ऐसा बनेगा, देखो ये है खाली, जो बिंब में है खाली है ना, वो किसकी तरफ है, दर्पण की तरफ, और प्रतिबिंब में क्या होगा, वो दर्पण की साइड ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। अब ये कह रहा है जो ये है ना भरा हुआ, वो कहाँ है, नीचे की साइड होगा, तो यहाँ पर भी नीचे की साइड होगा, और वो होगा क्या, भरा हुआ होगा, ठीक है। ऐसा बनेगा। अगर ऐसा देखोगे आप तो किस में दिखाई देगा आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 4 नंबर, अगर डी देखें तो डी तो दोनों भरे हुए हैं, गलत है। सी में देखें तो सी में देखो नीचे वाला भरा हुआ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऊपर वाला भरा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ एक भरा हुआ होना चाहिए और एक खाली होना चाहिए, यहाँ पर दोनों खाली हैं, तो ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पर देखो ये तो खाली होना चाहिए और ये भरा हुआ होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1 नंबर में, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना क्लास को, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, ठीक है। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आकृति दे रखी है हमारे पास, ठीक है, और उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये अगर आप देखोगे इसके तो सेम ऊपर ऐसा कैसा राउंड बनेगा, उसमें 2 बिंदियाँ होंगी जो आँख की तरह दिखाई दे रही है, वो दोनों क्लोज होगी, फिर एक उस पर नीचे एक डंडी आएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये तो बड़ा है और ये इसका छोटा है। छोटा किस तरफ है, दर्पण की साइड, तो यहाँ पर बिंब में भी क्या होगा, वो दर्पण की साइड होगा, ठीक है। और जो बड़ा है वो क्या हो, दर्पण से दूर हो रहा है, तो यहाँ पर बिंब में भी क्या होगा, वो दर्पण से दूर होगा। ऐसा अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन देखो 4 में तो नहीं मिल रहा, सी में भी नहीं है और बी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो बी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में क्या नहीं है, आँखें नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा हमारे पास प्रतिबिंब बनना चाहिए वैसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, अल्फ़ाबेट पे आधारित क्वेश्चन है इस बार, ठीक है। हमने देखा था अभी अल्फ़ाबेट में, तो क्या है
दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। यहाँ पर अगर हम दर्पण लगा दें तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें बताना है। देखो हमने देखा था कि टी है ना वो कैसा होता है, जैसा बना होता है वैसा ही दर्पण में भी होता है। ठीक है, ये किसके लिए पूछ रहा है, दर्पण के लिए पूछ रहा है, बिल्कुल दर्पण के लिए पूछ रहा है। तो टी क्या होगा, जैसा है वैसा रहेगा। सबसे पहले दर्पण के पास कौन है, टी, तो बिंब में भी कौन आएगा, टी आएगा। एन, एन कैसा होता है, एन हो जाएगा कौन सा, दर्पण में। देखो एन कैसा होगा, तो दर्पण के पास होगा, तो ये दर्पण के पास है तो इस प्रकार से आएगा। फिर ये दूर जा रहा है दर्पण से तो यहाँ से दूर जाएगा। फिर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से नीचे आएगा, ऐसा बनेगा। अगर आप देखोगे तो ऐसा कहाँ दे रखा है, देखो सबसे पहले एक नंबर में देखो तो जे दे रखा है, तो एक नंबर तो वैसा भी नहीं होगा। दो नंबर में टी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। एन दे रखा है, सही दे रखा है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। तो हमें देखना होगा ई। अगर दर्पण में ई को देखेंगे तो देखो दर्पण में ई को देखोगे तो दर्पण की साइड कौन सा है, ई का अगर देखोगे खुला मुंह क्या है दर्पण की साइड, तो यहाँ पर बिंब भी कैसा होगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर अगर बिंब देखें तो इस प्रकार से बनेगा। दोनों तीनों में देखो ई सेम दिखाई दे रहा है। एम, एम जैसा है वैसा बनेगा, तो एम जैसा है वैसा बन गया। उसके आगे ई की बात करें तो उसके आगे ई ऐसा बनेगा। ठीक है, ई देखो यहाँ पर भी ई दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, और यहाँ पर भी ई देखो सही दे रखा है, जबकि यहाँ पर गलत हो गया। ये बच गया कौन सा, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। ई के बाद में क्या है, जी है। अगर जी को देखोगे तो जी कहाँ है, दर्पण के साइड कौन सा है, इस प्रकार से जी है बना हुआ है, और ये दर्पण लगी हुई है। अगर बिंब की बात करें तो दर्पण में क्या होगा, जो पास में होगा वो पास में होगा, जो दूर जा रहा है वो दूर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से कहाँ बना है, देखो यहाँ पर सही जी बना है, जबकि यहाँ पर भी देखो यहाँ पर क्या है, दर्पण की साइड जी नहीं है, जो बिंब की साइड है वैसा जी है, दर्पण की साइड ऐसा प्रकार इस प्रकार का जी बनेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, 4 नंबर। 3 नंबर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जी देखो जैसा बनता है वैसा का वैसा दे दिया, और जैसा का बनता है वैसा का वैसा बिंब में नहीं बनेगा। ठीक है, तो बिंब में कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, ये भी वर्णमाला का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये शब्द दे रखा है, इस प्रश्न को दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर दर्पण लगा दिया जाए तो दर्पण की साइड देखो एल है, दर्पण की साइड इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, दर्पण में ए जैसा बनता है वैसा बनेगा। ठीक है, एन, एन कैसा होगा, उल्टा एन बनेगा। यहाँ पर देखो ओ जैसा होता है वैसा बनेगा, आई जैसा होता है वैसा बनेगा, टी जैसा है वैसा बनेगा, फिर से ए जैसा है वैसा बनेगा, और एन, एन कैसा होगा, एन इस प्रकार से बनेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एल सही दे रखा है, ए दे रखा है सही, एन दे रखा है सही, ओ दे रखा है सही, आई, आई भी सही है, टी भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में सही दे रखा है। अगर यहाँ पर बात करें तो एल ये गलत हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर एन भी सही है, ओ भी सही है। यहाँ देखो टी, टी गलत हो गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो एन गलत हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, जबकि हमारा एक ऑप्शन यानी 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन कल हमारी क्लास होगी, उसको अगर बाकी के क्वेश्चन उसमें बात करेंगे। ठीक है, उसमें दर्पण के और जो भी छवि क्वेश्चन है, जो भी है चित्र वाले, सभी को बात करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नेक्स्ट क्लास का। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन करते हो तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ज़रूर ज़रूर। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें दे दीजिएगा, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना ही है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है ये तो। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।